हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भवन क्यों नहीं बन पाता और भवन नहीं बनता उसके पीछे कारण क्या है और हमारा भवन शीघ्र बन जाए उसका निवारण क्या है। आइए पहले हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 15 जनवरी सन 2021 दिन शुक्रवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे भवन की उम्मीद करता है, अच्छा आराम चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें साधकों इस प्रकार की हैं जो भाग्य से हमें मिलती हैं। कैसे? आपने जन्म से सुना होगा जर, जमीन। आपका जीवन, आपकी मृत्यु, ये सारी चीज़ें भाग्य के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ चीज़ें हम पूर्व जन्म से लिखवा करके लाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे हम ऐसा कैसे मान लें? एक बच्चा पैदा होता है राजा के परिवार में। पैदा होते ही उसको महल नसीब हो जाता। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध से वो लेके आया कि वो ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं रही, और पैदा होते ही अनेकों प्रकार की संपत्तियाँ उसके नाम वसीयत कर दी जाती हैं। और कुछ तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, पैदा भी नहीं होते हैं कि पैदा होने से पहले वसीयत लिख दी जाती है कि आने वाला वारिस इस संपत्ति का स्वामी होगा। अब इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे साहब? कि आने वाला वारिस इस संपत्ति का स्वामी होगा। आने वाला, आया नहीं है। तो ये क्या है? जिस आत्मा के प्रारब्ध में लिखा होगा, जिस आत्मा ने मंगल से संबंधित उसका ग्रह अच्छा होगा, तो वो आत्मा वहीं ट्रांसफ़र होगी जहाँ ये कागजात लिखे होंगे कि आने वाला वारिस इस संपत्ति का, आने वाला यानी कि जो भी आएगा वो इस संपत्ति का वारिस होगा। तो प्रारब्ध से ही ये भगवान इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ करते रहते हैं। और एक बच्चा वो भी होता है कि साहब पैदा हुआ है, झोपड़ी में पैदा हुआ है। आपका जन्म स्थान भी तय होता है कि आप पैदा कहाँ होंगे। जी हाँ, आप रेल में पैदा होंगे, आप हवाई जहाज में पैदा होंगे, आप सफ़र में पैदा होंगे, आप धर्म क्षेत्र में पैदा होंगे, आप पानी के किनारे पैदा होंगे, आप कहाँ पैदा होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसी प्रकार से लिखा होता है कि आपकी मृत्यु कहाँ होगी। जल में होगी, अग्नि से होगी, किसी शस्त्र से होगी, हथियार से होगी, या शारीरिक गड़बड़ी के कारण होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मर्मज्ञों ने ज्योतिष शास्त्र में सोने के अक्षरों में गढ़ डाली है। आप ज्योतिष को माने या ना माने, आप प्रारब्ध को माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। संसार में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारे मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से ही सब चीज़ें होती हैं। तो आज हम जैसे आपको समझा रहे हैं कि भवन नहीं बन पा रहा है। पहला रीज़न, आपका प्रारब्ध गड़बड़ है जिसकी वजह से आपका भवन नहीं बन पा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अच्छे से भवन बन जाए, वो अच्छे से अपने भवन में रहे। और एक कारण और बताएं, भवन बन भी जाता है तो बहुत लोगों को भवन का सुख नसीब नहीं होता। ये भी है कि संपत्ति का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। शरीर तो सबके पास है, वही नाक है, वही कान है, वही हाथ है, वही पैर है, सब कुछ सबके पास है, लेकिन वही कान किसी के दर्द करते हैं, वही आंखें किसी की देख नहीं पाती, वही दांत किसी के चबा नहीं पाते। तो ये सब बहुत नसीब की चीज़ें होती हैं। इसीलिए नसीब बनाने के लिए शास्त्रकारों ने लिखा है कि साहब हर पल अच्छा कर्म करिएगा ताकि आज का संचय कल का सुनहरा प्रारब्ध बन करके कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेगा। अब आइए आपकी लौटते हैं जन्म पत्रिका पर। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में जन्म पत्रिका में जो चतुर्थ भाव होता है
वो किसी भी व्यक्ति के भवन की सूचना देता है। जो भी ज्योतिष जानते हैं थोड़ी बहुत, उनको चतुर्थ भाव सूचना देगा कि इस व्यक्ति के कितने भवन होंगे, इसका भवन बनेगा भी या ये ज़िंदगी भर किराए के मकान में रहते रहते अंतिम सांस को गिन लेगा। ऐसे बहुत लोग हैं जीवन भर छत उनको नसीब हो ही नहीं, है ना। तो अब देखो, चतुर्थ भाव केंद्र में भी आ जाता है। अगर केंद्र में बलशाली ग्रह बैठा हो और चतुर्थ भाव में बलशाली हो करके मंगल की स्थिति हो तो भवन आपको मिल जाएगा। आपके केंद्र में मंगल अच्छे हों, आपके केंद्र में शनि अच्छे हों या आपके केंद्र में बृहस्पति अच्छे हों, तो आप मान लीजिएगा आप जहाँ भी पैदा हुए हैं आप भवन लेकर के पैदा हुए हैं, आपको भवन मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपके केंद्र में न बलशाली ग्रह हैं, न आपका केंद्र बलवान है और आपका जो लगन है उसमें भी अशुद्धि है, वो भी ग्रह बलवान नहीं है, तो आपको एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी अच्छे भवन की प्राप्ति के लिए, ये आप मान के चलें। और एक चीज़ और ध्यान कर लें, संसार में बहुत सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जाती हैं, लेकिन संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से मिलती भी नहीं हैं। मानते हो ना इस बात को? तो ऐसे भी बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारे पास पैसे रखे हैं, शर्मा जी बहुत दिन से हमने पैसे जोड़ रखे हैं लेकिन भवन नहीं बन रहा है। एक बार बनाया था, डिस्प्यूट हो गया। एक प्लॉट लिया था, वो झगड़े का निकला। एक फ्लैट बुक कराया था, बिल्डर भाग गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्डर के साथ कुछ दिक्कत आ गई। पैसा है, काम नहीं बन रहा है। वो क्या बात है? वो भी आपकी जन्म पत्रिका में ही छिपा है। अब मैं थोड़ा सा आपको हल्की सी एक डिटेल देता हूँ आपकी हाथ की रेखाओं से। हमारी हथेली में 2 जगह मंगल होते हैं, अंगूठे के नीचे, चंद्रमा के ऊपर। आप ध्यान से देख लेना, लेकिन डरना मत। अगर अंगूठे के नीचे का जो मंगल है, जिस व्यक्ति के अंगूठे के नीचे के थोड़ा सा ऊपर को मंगल जो है, यहाँ बहुत सारी रेखाएं ऐसे आड़ी तिरछी कटी हों, जैसे ग्रिल होती है ना, जाली होती है, बहुत सारी रेखाएं कटी हों और बड़ा अजीब सा वहाँ से उसका स्थिति हो रखी हो। यदि ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के मंगल के साथ होगी तो आप मान के चलें वहाँ पर भी उसका भवन जल्दी से बनेगा नहीं। बनेगा तो जीवन में मज़ा भी नहीं आएगा, उस भवन में रहने में भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत आपदाएं उसके साथ होंगी। दूसरी बात, आपके जन्मांक में यदि जन्म से ही अशुभ ग्रह बैठे हैं, जन्म से ही बेमेल ग्रह बैठे हैं, ऐसी स्थिति भी यदि आपके साथ होगी तो उस स्थिति में भी आपका भवन नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से जैसे हमने मंगल आपको बताया, तो मंगल में अगर बहुत सारी ग्रिल हों, कटा हुआ हो, बहुत सारी तिर्यक रेखाएं आपके मंगल को काटती हों, और हथेली में जब हम मंगल को कोई भी पामिस्ट अपनी एक अच्छी निगाह से उस मंगल को तरासे तो उसमें ये नज़र आए कि बहुत ज़्यादा मंगल में कमजोरी है, उस स्थिति में भी मेरे साथ को व्यक्ति का भवन नहीं बन पाता। खैर, अनेकों रीज़न हैं, आपकी पत्रिका हो चाहे आपकी हाथ की रेखाएं हों, अनेकों ऐसे रीज़न हैं जो ये हमें बताते हैं कि इस व्यक्ति का भवन कब बनेगा। और इसके लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय भी होते हैं। एक मैं आपको यहाँ लगे हाथ उपाय भी बता देता हूँ। मंगलवार का दिन जो व्यक्ति काग पक्षी को मीठी रोटी अक्सर खिलाता रहे उसका भवन शीघ्र बनता है। जो व्यक्ति गौ माता को और बैल को गुड़ खिलाता रहे उसका भी भवन अक्सर जल्दी बनता है। जो व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव को बलवान बना ले, जो व्यक्ति अपने हाथ की रेखा के मंगल को दिखा करके या मंगल को समझ करके उसके कुछ विशेष उपाय कर ले, उस व्यक्ति का भी भवन शीघ्र बनता है। ये कुछ बातें हैं। एक बात और ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आप किसी भी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप जो देवी की पूजा करते हैं, जो देवी की करते हैं, बहुत लोग किसी अपने अपने इष्ट की, सब अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो जब आप मंगलवार के दिन पूजा करें, अपने इष्ट को आप गुड़ की मिठाई का भोग लगाइए या गुड़ वाला दूध भगवान को प्रस्तुत करें, अर्पण करें। तो जिस व्यक्ति के इष्ट को मंगलवार के दिन गुड़ से बना कोई भी पदार्थ हम उनको भोग लगाते हैं,
तो भी हमारा भवन शीघ्र बनता। क्यों? हमारी जो कामनाएं हैं या जो हमारे पाठ करने का तरीका होता है, उस तरीके में जो हमारी भगवान के प्रति इच्छाएं होती हैं, तो वो इच्छाएं भगवान त्वरित पढ़ लेते हैं और उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन आप यदा कदा लाल कपड़े पहना करें, हल्के फुल्के। मंगलवार के दिन जैसे टमाटर है, गाजर है, लाल दाल है, लाल कोई फल है, लाल वस्त्र है, ऐसी चीज़ें अपने ही मन से आप दान करते रहिए। अब रोना क्या है और डर की बात क्या है? क्योंकि आप लोग बहुत शक्की हो गए हो। आप जरा सी बात कहीं से भी सुन लेते हो कि मेरा तो मंगल नीच का है तो मुझे लाल दान नहीं करना चाहिए, मेरा मंगल उच्च का है तो मुझे लाल ये खाना नहीं चाहिए। आप इतने चक्रों में पड़ गए हो, आप इतना मतलब डरने लगे हो भगवान के नाम से दान पुण्य करने में भी कि पूछिएगा मत। तो आप एक इस डर को भी अपने मन से निकाल दें। हम ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का दान देते वक्त हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। बस मन में आपके श्रद्धा अच्छी हो तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव हमारे आराध्य पंडित श्री राम शर्मा जी एक बात कहा करते थे कि कभी भी शुभ बात के लिए ना शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो काम कर देना चाहिए। आप पता लगे कि मौका तो अब है और उस वक्त आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ गए तो आप एक शुभ कर्म से वंचित रह जाओगे। तो मंगलवार के दिन लाल रंग का दान, लाल रंग के भोज्य पदार्थ, लाल रंग के वस्त्र देना और पहनना, दोनों ही बातें अच्छी रहती है। महिलाएं हैं, लाल रंग की चुनरी दुपट्टा अर्पण करें भगवती को, स्वयं भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और भगवान की तो ये विशेषता ही है कि वो हमेशा देते हैं। अगर हम भगवान को भोग भी लगाते हैं ना तो ग्रहण भी कर लेते हैं और कह भी देते हैं अब इसको बांट दो, दुगना करके वो हमें हमेशा दे देते रहते हैं। घर में मंगल वीसा यंत्र हो या जैसे हमारे यहाँ से बहुत लोगों के पास मंगल वीसा यंत्र गया है, तो जो मंगल वीसा आपके पास यंत्र गया है लाल तिलक लगाइए, मंगल देवता के 108 नाम पढ़िए। जिनके पास यंत्र नहीं है बाज़ार से 200-250 का ले आइएगा, तांबे वाला ले आइए, आप मत उसको प्राण प्रतिष्ठित कराइएगा, उसे अपने घर में रख के धूप दीप देते रहिए। मंगलवार के दिन मंगल देवता के 108 नाम पढ़ते रहिएगा, आपका भवन जल्द बनेगा। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। तांबे के पात्र मंगलवार के दिन यूज़ कीजिए, मिट्टी के पात्र मंगलवार के दिन यूज़ कीजिए, हाँ आपका जल्दी भवन बनेगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम उनकी तादाद बढ़ा देते हैं, उस प्रकार की चीज़ों की जब हम संख्या बढ़ा देते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये करेंगे, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला है, बात मंगल की है। जुड़ते हैं आज की साधना में बाबा मंगल से अर्थात हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी की कृपा से हमारे सकल कार्य सिद्ध होंगे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दूसरी बात, जो दीक्षा के लिए बहुत लंबे समय से लोगों का इंतज़ार है वो पूर्ण होने वाला है। कुछ ना कुछ हम आपको सबको बताने ही वाले हैं।
और हमेशा एक बात ध्यान रखना, लास्ट उपाय, जाते जाते आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिस इस मंत्र की पूजा करते हैं, जिन गुरु से आप जुड़े हैं, अगर आप उनकी भक्ति को भी बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे तो भवन की बहुत बड़ी बात नहीं है। भवन, आप ये समझ लीजिएगा, आप भुवन कुमार बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके पास अनायास अपने आप आने लग जाएंगी यदि आपकी साधना वास्तव में बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि भवन बनना बड़ी बात नहीं है, भवन बन करके उसमें रहना और उसमें सुख भोगना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो साधकों, आज जो मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करें, आपका मनोरथ सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।